चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ के दरवाजे पर हुआ बधाई को सुन बधाई को सुन राजा दशरथ जी चौंक गए और चौंक के बोलते हैं अरे ये क्या हो गया? तो जैसे ही दरवाजा खोलते हैं तो एक दासी आके बोलती है महाराज बधाई हो, लल्ला हुआ है, बधाई हो। तो राजा चौंक जाते हैं। क्या हुआ? बोले महाराज बड़ी रानी ने लल्ला जायो है, लल्ला वो कहा की थी, वो वृंदावन में जो दासी थी वो वृंदावन में थी। वहाँ मथुरा वृंदावन में बच्चों को लल्ला बोला जाता है। स्विच ऑफ हो गया, छोड़ दो। और पूरे स्विच ऑफ हो गया, बंद कर दो लाइव। स्क्रीन फट जाएगी। बैठ जाइए। इतना तो लाइव भी आ रहा है, लेकिन अब ध्यान से रिकॉर्ड करना, अब लाइव भी नहीं है हमारे पास। तो चक्रवर्ती महाराज बोलते हैं क्या हुआ? तो बगल में उस दासी के बगल में जो मुख्य दासी थी वो वृंदावन वाली थी। सुन लो जो मुख्य दासी थी माता कौशल्या की, वो आके बोली है महाराज बधाई हो, बड़ी रानी ने लल्ला जायो है, लल्ला। तो चक्रवर्ती महाराज बोलते मतलब क्योंकि अयोध्या में लल्ला नहीं बेटा पैदा हुआ है, ये बोला। उठाओ बताओ, उठाओ। और मथुरा वृंदावन में लल्ला नीचे वाले उंगली उठाओ। पावर बटन है। मानते हैं कन्हैया लल्ला है और उसमें सोने में सुहागा। वो बोलती है महाराज लल्ला जायो है। देखो मसक ना जाए नीचे। यहाँ बोला जाता है ना जायो है। तो बगल में एक छोटी वाली नौकरानी थी महाराज इधर सबको टॉफी पीछे आइए तो कह रहे हैं कि सबको पीछे दिए। तो मैं बांट दूंगा। तो उठ के बोल पड़ती है महाराज बड़ी महारानी ने बेटा हुआ है, अब तो नेक चाहिए हमको। तो महाराज ने उठा
माला उसको दे दी। अब जो मुख्य दासी थी वो तो छटपटा गई कि नंबर मेरा ले गई है। जब तक वो समझ में आती तब तक माँ कैकेयी के जो दासी थी वो दौड़ी दौड़ी आई, बोली महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अरे छोटी महारानी ने पुत्र जन्म दिया है। नहीं बेटा पुत्र, इसमें अभी पंडित जी बताएंगे फर्क है। पुत्र जन्म दिया है। अब तो राजा दशरथ जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। भूल गए सुध बुध और बोल रहे हैं कि इस दासी को जितना सब कुछ दे दो। जब तक तब वहां शोर मचने लगा, जैसे अभी हम जयकारा होने लगा, जैसे हम अभी लगा रहे थे। इसी बीच में माता सुमित्रा के महल की दासी आई, बोले महाराज जी बधाई हो। सुन ही नहीं पा रहे, शोर में सुन ही नहीं पा रहे हैं। बोले महाराज बधाई हो, बधाई बधाई बधाई। तो महाराज चक्रवर्ती सम्राट सोचे कि ये बोल रही है 2 गुना नहीं, महाराज हमको 10 गुना चाहिए। महाराज बधाई हो, बधाई हो। सुनाई नहीं दे रहा था। तो चक्रवर्ती सम्राट ने महाराज ने बोला इसको 10 गुना दे दो। जब गुना दिया जाना था वो 10 गुना लेके गई। वो अपना महल हीरा मोती जो 10 गुना लिया अपने महल पहुंच गई। उसने सोचा कि हमने महाराजा के यहाँ तो बच्चे जने हैं, इसलिए बधाई मिली। अब इधर माँ कैकेयी और माँ सुमित्रा और माँ कौशल्या के महल में चक्रवर्ती महाराज उनकी महल की तरफ जाते हैं और उधर पूरा उत्साह है। और कई बार ज्यादा खुश होते हैं ना, कई बार भूल हो जाती है, हम दूसरे का ध्यान नहीं दे पाते। और पहले रविवास में मुख्य दासी को कोई जाता नहीं था। वीडियो फिर कटी है 8 मिनट की। जब चक्रवर्ती महाराज थोड़ा रिलैक्स हुए तो बोले सुमित्रा माँ के यहाँ, सुमित्रा जी महारानी के यहाँ की सूचना नहीं आई। दासी को बुलाओ। क्योंकि वशिष्ठ जी ने बोला था कि क्षण मात्र के समयांतराल पे चारों भाई जन में 4 पुत्र की प्राप्ति होगी। समय तो मिल गया। क्या महारानी सुमित्रा के लिए कोई संतान की उनके यहाँ नहीं जन्म लिया क्या? चक्रवर्ती सम्राट की चरित्र बोले उस दासी को बुलाया जाए। वो घर में नोट गिर रही थी, दरवाजा खटखटाया गया। दासी हाँ, महाराज बुलाए हैं। अब उसकी मैंने किया क्या? आधे प्राण सूख गए, क्योंकि केतली से चाय से ज्यादा केतली गर्म होती है। चाय से ज्यादा केतली गर्म होती है। जनकपुर चलेंगे, आज ले जाएंगे जनकपुर, ले जाएंगे। ठीक है चलो, सब चलो जनकपुर। तो नहीं, जनकपुर जाएंगे, अभी जनकपुर जाएंगे, जाएंगे कल होगी।
तो वो दासी आती है महाराज के पास, बोले तूने सूचना नहीं दिया कि महारानी सुमित्रा ने के यहाँ कोई संतान हुई कि नहीं हुई? बोले प्रभु बिना सूचना के तो सुना दे दिए क्या? बोले मैंने तुझे कब दिया, तूने हमको कब बताया? बोले प्रभु मैं बोल रही थी महारानी ने दो दिए, दो। बोले दो पुत्र हुआ? बोले हाँ। खैर पूरी अयोध्या में उत्साह उमंग बताते हैं कि 1 महीने तक अयोध्या में रात ही नहीं हुई, सूर्य ढला ही नहीं। 1 माह तक अयोध्या में उत्साह हुआ और रात रुकी ही नहीं। इसीलिए जीवन में ठीक है 4 धाम की यात्रा सबका अनिवार्य है, सबके अपने अपने पुण्य हैं, लेकिन एक बार रामनवमी पर अवध की जमीन पर एक बार मस्तक टेक कर तो देखो। अरे भाई हम यहाँ रामेश्वरम, काशी, मथुरा, गोवा, बनारस सब जगह अलग अलग भगवान से मिलते हैं, एक ही जगह सब मिलते हैं। रामनवमी के दिन 1 माह तक वहां पे वो होता है, उत्सव होता है। उसी बीच चक्रवर्ती सम्राट महाराजा दशरथ वशिष्ठ जी को बुलाते हैं और नामकरण संस्कार होता है। पहला संतान माँ कौशल्या के पुत्र, माँ अपने पुत्र को लेकर के वशिष्ठ जी के सामने बैठती है और बोलती है कि गुरुदेव इस प्रथम बालक का नाम क्या होगा? तो वशिष्ठ जी बोलते हैं जो आनंद सिंधु सुख राशि। यहाँ सिंधु का मतलब समुद्र है। नाम कौन है? सुख की समुद्र है, समुद्र। जहां आप गोता लगा रहे हो, कितना पी पाओगे राम को? पियो ना, कितना पी पाओगे? पी के तो देखो, समुद्र है वो। कौन बोल रहा है? वशिष्ठ जी। जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर। सीकर मतलब क्या होता है? पीना। सीख पानी पीते ना हम लोग, सीखना, सीख। त्रैलोक्य सुखासी, पूरा त्रिलोक उनको पीने के बाद में भी कम नहीं होने वाला है। जो सुख धाम राम असनामा और अखिल लोकदायक विश्राम। सकल लोक को विश्राम देने वाले हैं, सुख के धाम है। ऐसे ही नहीं कहा जाता कि राम कथा जीवन के समस्त व्यथा को दूर करती है, नहीं, 100 जन्मों की व्यथा को दूर कर देती है। ये राम कथा है। अब दूसरे पुत्र का नंबर है। दूसरी रानी कौन है? मां कैकेयी के पुत्र नाम मुझे
अच्छा सा लगता है। वशिष्ठ जी बोलते हैं कि विश्व भरण, पूरे विश्व का भरण पोषण करने वाला, विश्व भरण पोषण कर जोई और ताकर नाम भरत अस होई। ये जो है ना संपूर्ण विश्व के भरण पोषण को करने वाला है। अरे प्रमाण है भाई, अयोध्या से 7.5 किलोमीटर दूर नंदीग्राम में बैठकर एक व्यक्ति ने, आगे कथा में हम बताएंगे, एक व्यक्ति ने ऐसा राज किया कि जब 14 वर्ष बाद राम जी लौट कर आए, 14 वर्ष बाद जब राम जी लौट के आए तो अयोध्या के समस्त नर नारी सड़क के किनारे राम जी का स्वागत के लिए खड़े थे। तो राम जी, ध्यान से सुनिए, राम जी ने भरत जी से पूछा, भरत ये क्या हुआ? बोले भैया हमसे कोई गलती हो गई क्या? बोले एक बात बताओ, इस रोड के किनारे, सड़क के किनारे अयोध्या के नर और नारी दिख रहे हैं, बच्चे कहाँ हैं? बच्चे हमसे नाराज है क्या? बोले भैया जब से आपने अयोध्या को छोड़ा है तब से सिर्फ एक मौत हुई है, वो पिताजी की है, और समस्त अयोध्या वासियों ने संन्यास धारण कर लिया था, इसलिए कोई संतान ही नहीं पैदा हुई है। ये वो अयोध्या है। भरत जी का ऐसा राज था कि संपूर्ण अयोध्या प्रभु के वियोग में संन्यास्त हो गई। मतलब 14 साल तक अयोध्या में जन्मा है और न कोई मरा है, वह अयोध्या है। अब अच्छा, आपने अगर 17 को 2 से डिवाइड किया जाए तो अंत में क्या आएगा? शेष आएगा। तो शेष को कब कहाँ रखा जाता है? अंत में। वशिष्ठ जी ने भी वही किया, मर्यादा तोड़ना। राम भरत नंबर किसका है? लक्ष्मण का, नाम ही नहीं लिया, क्योंकि शेष अंत में आता है, विशेष पहले आता है। विशेष कौन है? राम। शेष कौन है? लखन। उनका नाम अंत में लिया। अब तीसरे नंबर पर नाम क्या ले रहे हैं? जाके सुमिरत तेरी पुनासा और नाम शत्रुघ्न शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिनके आमने आने के बाद शत्रुता का नाश होता है। शत्रु नहीं, हम व्यक्ति से घृणा करते हैं। अरे कर्म से करो ना यार, कर्म से करो, व्यक्ति से घृणा करने लगते हैं। जैसे अब हमारी आदत हो जाएगा, महाराष्ट्र में, यूपी बिहार वालों से जो भी व्यवहार किया जाता है, हो सकता है कुछ गलत हो, सब तो नहीं है, सब तो नहीं है। तो शत्रुघ्न जी के सामने जो आता है ना, उसकी शत्रुता नष्ट होती है, और जिसमें शत्रुता को नष्ट करने की क्षमता वो कौन है? अब ध्यान रखिए, जो अंत में आता है ना फायदे में रहता है। राम जी का 2 लाइन में नाम, भरत जी का 1 लाइन में नाम, शत्रुघ्न जी का 1 लाइन में नाम, लक्ष्मण जी का
लक्षण धाम राम प्रिय, ये कौन है? राम प्रिय के लक्षण के धाम है। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। शेषनाग के फन पे पृथ्वी है। गुरु वशिष्ठ कई कहो लक्ष्मण नाम उदार। अरे भाई की भाई 14 वर्ष तक सोए नहीं थे लक्ष्मण। 14 वर्ष तक जब माता जपन जाने को हुआ तो राम जी बोले कि माँ से पूछो, माँ से पूछ के होते हैं। तो बोलते ना भाई क्या मैं राम भैया के साथ चला जाऊं? शकल मत दिखाना। तेरी हिम्मत कैसे हुई पूछने की? अरे तू पैदा हुआ है उसके लिए। अरे मेरे पेट से जाना है, पैदा हुआ है उसके लिए। तुम्हारा मेरे पास मत आना। वो माँ है जो लखन जैसे, नहीं तो बोल देती उसको जल्द भेजा है, तुझे थोड़ी भेजा है। बोले लक्ष्मण के पहले पैदा होने का उद्देश्य ही राम की सेवा है। जा रहा है कि पूरी रात मत रखना। तब माँ को लखन अपने बच्चे ने दिया। माँ लाज की बात करती है। माँ ने बोला स्वप्न में भी तू राम जी के चरणों से अलग होने की कल्पना मत करियो। बोले माँ सोऊंगा तो सपना आएगा ना, तो सोना ही नहीं है भाई। सोऊंगा तब सपना आएगा ना, सोना ही नहीं है। 14 वर्ष तक लक्ष्मण ने नींद नहीं। इस तरह से प्रभु का नामकरण संस्कार होता है। महाराजा चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या में अपने 4 पुत्रों के साथ आनंद लेते हैं और यज्ञोपवीत संस्कार होता है। गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में 4 पुत्र एक साथ जाते हैं। तुलसीदास वाल्मीकि जी ने तो लंबा लिखा है, तुलसीदास जी ने सिर्फ 1 लाइन में पूरी पढ़ाई निपटा दी है। 1 लाइन बोला है। और हम माताओं से ऐसा गुरुओं मुनियों और ऋषियों के मुखारविंद से हमने श्रवण किया है कि मात्र उस 1 लाइन का अनुसरण संतान के भाग्योदय का प्रमुख कारण बन सकती। क्या बोलते हैं कि गुरु गए पढ़न रघुराई और अल्पकाल सब विद्या पाई। 1 लाइन में ही तुलसीदास जी ने राम जी के 14 वर्ष की विद्या का वर्णन कर दिया। बोले मालिक है वो तो पढ़ी लिखी। आगे बढ़ते हैं, कथा आगे बढ़ती है। 4 पुत्रों ने महाराजा चक्रवर्ती सम्राट के 4 पुत्रों ने विद्या ग्रहण कर ली। गुरुकुल से ध्यान रखिएगा बच्चों। हम अपने बच्चों को अगर वो हॉस्टल में है अपनी सुविधा के अनुसार लेने जाते हैं। यहाँ पे गुरु वशिष्ठ ने चक्रवर्ती सम्राट को बोला, राजन आपके 4 पुत्रों की शिक्षा पूर्ण हो, आप आ सकते हैं उन्हें लेने।
अयोध्या में उत्सव होता है और कहा जाता है गुड़ जाता कई बार मीठा होता है ना, कड़वाहट आ जाती है, कीड़ी पड़ जाती है। मोहब्बत में ज्यादा मधुरता जो होती है ना, झगड़े का कारण बन जाती है। इसको कब विष बन जाए पता ही नहीं होता। इसलिए आवेश में भी होश नहीं खोना चाहिए। बेहोशी हमेशा बुरा ही करती है। अयोध्या में भी कुछ ऐसा है। चक्रवर्ती सम्राट के साथ भी ऐसा ही हुआ। चक्रवर्ती सम्राट के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। चारों पुत्र आते हैं, अयोध्या में उत्सव होता है। अभी महल का उत्सव खत्म भी नहीं हुआ कि पृथ्वी के सबसे बड़े हथियारों के वैज्ञानिक विश्वामित्र जी आ गए। उनको पता था कि ये जो संस्कृत का मंत्र पढ़ने आए हैं मालिक, इससे काम नहीं चलता है। अब मेरा रोल आ गया। पहुंचते हैं, राजन यथोचित के साथ व्यवहार करते हैं और प्रयोजन पूछते हैं। प्रयोजन में वो राम और लक्ष्मण को मांगते हैं। इतने वर्ष बाद पुत्र मिला, आज फिर जा रहा है। पिता तुल्य राजन ने व्यवहार किया। ऋषि थोड़ा रुष्ट हुए। वशिष्ठ ने बोला, राजन आप शास्त्र के ज्ञाता हो। ये दो लाइन आपको ध्यान से सुनिए, आपको काम आएंगे। राजन, आप शास्त्र के ज्ञाता हो। आपने 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों पर आधिपत्य स्थापित किया है। आपको ज्ञान हो, ये नहीं बोला कि आपको आता नहीं है। ये नहीं बोला कि आपको आता नहीं है। बोला प्रभु राजन, आप जानते हो कि जो संतान अपने दिए पिता द्वारा दिए गए नाम के साथ शरीर छोड़ती है, वह ना तो शहीद पुत्र हो सकता है और ना ही उसको नरक और स्वर्ग का अधिकार मिलेगा। पिता द्वारा दिए गए नाम के आधार पर, नाम के सहारे जो पुत्र शरीर छोड़ता है वह पशु से निकृष्ट है और उसे स्वर्ग या नरक दोनों में से कुछ नहीं मिलेगा। उसे प्रेत योनि में विचरण करना पड़ेगा। तो क्या होगा, कई बार हम दुखी होते हैं ना, तुम्हारी सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है। चक्रवर्ती सम्राट भी के साथ भी ऐसा ही हो। गुरुदेव, आप क्या बोल रहे हैं? राजा ने होश में आओ। राम को राम बनाना है, भेज दो। यदि राम को सिर्फ दशरथ का बेटा बना के रखना है, रख लो। मैं भी गुरुदेव से, वशिष्ठ जी से, विश्वामित्र जी से उनको लौट जाएंगे। यज्ञ की एक बात बताइए राजन, जो व्यक्ति पृथ्वी के सबसे बड़े बड़े हथियार बना सकता है, क्या उन हथियारों से अपने यज्ञ की रक्षा नहीं कर सकता?
करना है। असल काम है कि राम के नाम के आगे चक्रवर्ती और मर्यादा पुरुषोत्तम जोड़ना है। अगर ये दो नाम आप चुराना चाहते हैं तो राम को भेज दो, बाकी आपकी मर्जी। तो हमें भी प्रयास करना चाहिए कि हमारे पुत्र का नाम कुछ भी हो, 17 वर्ष तक इतनी मेहनत करो कि 18वें वर्ष में वह पुत्र अपने नाम के आगे कुछ जोड़ अवश्य, अन्यथा वो पशु से कुछ नहीं, और उसका सारा दोष माता पिता का। कथा आगे बढ़ती है, यज्ञ का रक्षण होता है। वहीं से देते जाओ, एक दूसरे को पास करते जाएंगे, वहीं से देते जाओ। यहाँ पे यज्ञ के रक्षण का जो निमित्त है, जो बहाना है, वो पूरा होता है। गुरुदेव राम और लक्ष्मण को आयुध ज्ञान देते हैं। कुछ शास्त्र कहते हैं कि 11 महीने तक दिया था, कुछ शास्त्र कहते हैं कि 11 दिनों तक दिया था, और कुछ शास्त्र कहते हैं कि कुछ महर्षि कहते हैं कि वशिष्ठ जी ने राम जी को विद्या और वेदों के सहारे उस स्वरूप में ढाल दिया था, इतना राम का विराट आकार तैयार कर दिया था कि आपने भगवान को नहीं खुआया। क्या खबर तो क्षण मात्र में सारी शास्त्र, ठीक है, शस्त्र की विद्या दिया, आगे बढ़े। एक दो राक्षसों का संहार करते हुए एक निर्जन वन में गए। एक महल दिखा जो बड़ा उदास था। तो राम जी ने पूछा, गुरुदेव ये क्या है? तो गुरुदेव बोलते हैं, राम ये एक पुरुष द्वारा वासना की उन्मंदता और एक पुरुष द्वारा पुरुषत्व का नंगा नाच करने का परिणाम है। अपने वासना का नंगा नाच करने वाले इंद्र ने एक सतीत्व से भरपूर महिला को छूने का प्रयास किया। और अपने पुरुष होने का ढोंग के घोने के ढोंग में आकंठ डूबा हुआ एक पुरुष ने बिना कुछ सोचे और समझे निरपराध उस महिला को त्याग दिया, जिसका नाम है अहिल्या। गुरुदेव हाँ बोलते हैं कि वो पत्थर हो गई थी,
राम जी ने अपना दाहिना पैर उनके उसमें लगाया और वो अपने मूल रूप में आई। वैकुंठ लोक का उनको वास हुआ, शत प्रतिशत हुआ होगा, यही ही हुआ होगा। लेकिन जो मेरे समझ में आया है वो ये आया है कि यदि किसी निरपराध महिला के चरित्र पर प्रश्न लगा दिया जाए तो वो जन्नत हो जाती है और उसके चरित्र की हीनता का समाज जो नंगा नाच करता है, उसके भय के कारण लज्जा में डूबी हुई वो महिला घर से बाहर निकलना बंद कर देती है। यदि कोई बड़ा आदमी, उदाहरण दे देता हूं, आपके घर अभी मोदी को छोड़ दो, योगी आपके घर आ जाए तो जो पड़ोसी ने कल आपके लोटे के पानी फेंकने के कारण आपका सर फोड़ दिया था वो भी आएगा। जी हम कोई काम होगा तो हमको बताइएगा। चक्रवर्ती सम्राट के 2 राजकुमार थे, वो जिसके दरवाजे पर चले जाएंगे समाज के लोग क्यों नहीं स्वीकारते। और हमें लगता है कि वो जड़वत लज्जा में डूबी हुई निरपराध महिला का के सर पर जब राम जी का हाथ पड़ा होगा तो पड़ोस वाले जो चरित्र पर अपने कुत्सित मानसिकता का नंगा नाच करते थे, उन्होंने आके स्वीकार कर लिया होगा और वह महिला, उपेक्षित महिला लोगों के लिए स्वीकार होगी। वो भी हुआ होगा, लेकिन मेरी अल्प बुद्धि में जो सोचा कुछ ऐसा भी हो सकता है। देवी अहिल्या का उद्धार करते हैं, बीच में माँ गंगा का स्थान आता है। गुरुदेव माँ गंगा के उद्गम की लंबी कथा सुनाते हैं और बताते हैं कि आपके पूर्वजों द्वारा भागीरथ द्वारा लाई गई है। राम लखन प्रणाम करते हैं। अब तो गुरुदेव को तो पता है मुझे क्या करना है, किस काम के लिए लाया हूँ। 2 ही काम बचा था, ज्ञानी बन गए थे, हथियार और पत्नी देना था इसलिए लाए थे। हथियार पत्नी दे के छोड़ दिए, उसके बाद उसको समय ने संभालने नहीं दिया। जनकपुर पहुंचते हैं। कल हमने एक भजन लिखा था, स्वलिखित है, आज समय अभाव सुनाएंगे हम। स्वलिखित है, आज थोड़ा समय अभाव है। तो राम जी जनकपुर पहुंचते हैं। ध्यान रखिएगा, कि राम जी को पता नहीं है कि मैं कहाँ आया हूँ, क्यों आया हूँ। और चक्रवर्ती महाराज गुरुदेव भी बता नहीं रहे कि राम को क्यों लाए। विदेह राज तक सूचना जाती है। विदेह राज क्यों बोले जाते हैं?
देह का भान नहीं था, अपनी देह का भान नहीं रहता तो मतलब दुनिया से विरक्त हो गए। नहीं, वो राजऋषि थे, वो राजऋषि थे, वो राजऋषि थे। ये उनकी बेसिक क्वालिफिकेशन है, लेकिन वो अपने शरीर को छोड़ के चले जाते थे और 3 दिन के लिए छोड़ते थे। कल बताया था हमने आपको 2.5 दिन की यात्रा, 2.5 दिन रोज जाके तो बीवी से बोलते सुनो मैं 2.5 दिन में वापस आ जाऊंगा। सड़ी जाते थे युद्ध में, काम धाम के लिए शरीर अपने कमरे में रखे जाते थे। इसीलिए हमारे शरीर भी 2.5 दिन के अंदर जला दिया जाता था। और एक बार वो गए और जाने के बाद वापस वो नहीं आ पाए। चौथे दिन आए, माँ ने उनके शरीर को जला दिया था। उनकी पत्नी ने, जनक जी की पत्नी ने शरीर को जला दिया था। उसके बाद में बिना शरीर के ही वो वहां रहे। वो योगाग्नि में योग से अपने शरीर को छोड़कर दूसरी जगह विचरण कर लेते थे। इसलिए विदेह राम बोला गया, जनक बोला गया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस निर्जन भूमि से कन्या को जन्म दिया था। तो फिर प्रजा को सबको शरीर कैसे दिखता था? प्रजा को नहीं पता भाई, हम प्रजा को शरीर जनक जी का दिखता था। विदेह नाम था। जैसे आप सिंह साहब हो, हम लोग की नजर में, अब हम बोले कि ये राजपूत हैं, तो हमारे यहाँ बोला जाता है राजपुत्र। तो अब राजा के बेटे तो नहीं होना, सिंह साहब हो। जनक जी वैसे राजा जनक थे, लेकिन एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन क्या थी कि वो विदेह थे। दूसरा, इन्होंने बोला कि उनको अपने शरीर का भान नहीं होता था। मैं कौन हूं वो भूल जाते थे, परमात्मा के आदेश पर ही चलते थे। इसलिए भी उन्हें विदेह बोला जाता है। महाराजा जनक जी उन्हें यथोचित सम्मान देते हैं, राजमहल में टिकाते हैं। और दूसरे दिन पुष्पवाटिका में राम लखन पुष्प तोड़ने जाते हैं। और उसी पुष्पवाटिका में मां जनक नंदनी का प्रवेश होता है। राम जी और मां जानकी का जो पीछे से मिलन होता है आंखों से। राम जी सीधे माने राम जी का चेहरा नहीं देखा था कब तक, जब तक जयमाल नहीं पड़ गया था। कभी भी पुष्प वाटिका का वर्णन करते हैं साइड से है,
पेड़ की ओट से सिया जी देख रही हैं, राम जी इधर मुंह किए हुए हैं। ये दिखा जब धनुष यज्ञ के उस मंडप में, धनुष यज्ञ के उस मंडप में राम जी यहाँ बैठे हैं गुरुदेव वशिष्ठ के सामने, विश्वामित्र के साथ, और माँ हमारी वहां बैठी है। आप बोलोगे सीधा दिख सकता है, नहीं। आज भी जयमाल में जब हमारी बेटियां आती हैं नजरें झुका के आती हैं, भले ही कनखी से देख लें, लेकिन हमारी बेटियां, हमारी बहनें जब जयमाल में आती हैं तो नजरें झुका के आती हैं। और इन 2 साल में परंपरा बदलेगी पंडित जी, गाती हुई आती, डांस करती हुई आती बदल गई। तो पुष्प वाटिका में राम जी का और मां का डांस करते हुए आ रही है। आभासीय मिलन होता है, आभासीय, जिसको बोलते हैं कि हमने मान लिया। मिलन के बाद मां गौरी पूजन के लिए सखियां, मां वहां खड़ी है, सखियां ताने मारती हैं, बहुत कुछ कहती हैं। सखियां बोलती हैं कि जिनकी चर्चा है नगर में आए हैं, उस डगर में, ऐसा लंबा चौड़ा बहुत बोलती हैं। पहले तो देखना नहीं चाहिए, बाद में क्या होता है ना कि सबका अपना अनुभव है, तो सबको ये अनुभव संभवतः हुआ होगा कि जब अत्यंत प्रिय चीज हो और सामने आ जाए तो आंखें अपने आप झुक जाती हैं। आंखें, अत्यंत प्रिय चीज हो ना, आंखें बंद हो जाती हैं और मन में उस चेहरे को अनुभव करना शुरू कर देते हैं। मैंने भी ऐसा ही किया, आंख बंद कर लिया और मन में अपने हृदय में राम को देखना शुरू किया। तो दूसरी सखी बोलती है, अब तूने जिसको बसा लिया है ना, उसकी मोहर मरवा ले भाई। कहाँ लगेगी? बोले उस मंदिर में। जो माना है, हम क्या करते हैं, जो जानते हैं उसे मानने का प्रयास करते हैं। जो जानते हैं उसे मानने का प्रयास करते हैं। पहले मान लो ना, या तो अपने आप जाओगे। माने पहले माना, हृदय में बसाया, मोहर मारने के लिए गौरी पूजन के लिए गई। अब हम भी यहीं पर कथा पर विराम देंगे और गौरी पूजन जैसे माँ ने अपने अखंड सौभाग्य और पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम, और यही नहीं, और उस दौर में 1, 2, 3, 4, 5 पत्नियों को रखना सामान्य घटना थी। अरे छोड़िए ना, राम जी के पिताजी ने भी 3 पत्नी थी। तो माँ ने, मेरी माँ ने मेरी बड़ी माँ के सामने जाके मोहर मरवाई। सुनो, जो दे रही हो ना, पुरुषों में उत्तम और एक पत्नी व्रती धारी, और छोड़ो ना,
जो मर्यादा का जीवंत मूर्त होता। सीता जी की नजर में राम जी के यही 3 गुण भाए थे और उन्होंने जाकर के माँ के दरबार में माँ के सामने अर्जी लगाई कि माँ मैं मांगने नहीं, जो मैंने माना है उस पर मोहर चाहिए, और गौरी पूजन करती हैं। आपको भी जो मिला है, आप भी जिसको मान लिया है, जिसके साथ जीवन जी रही हैं, जिसको स्वीकार लिया है, उसके और उत्तम बनाने के लिए आप आए और गौरी पूजन करें। बोलो जगत जननी गौरी मैया की, माता की, सीता मैया की, नौ देवियों की, नौ दुर्गा की, सब माताओं की, आत्म शक्ति की। आ गई।